आप देख रहे हैं केपी न्यूज इंडिया। दलित, पिछड़ों, भुर्जी समाज और समाज में दबे कुचले व्यक्तियों के विकास, न्याय और उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत जिस तरह पूरे देश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपने पांव पसारता दिख रहा है, विरोधी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आपको बताते चले कि नानक दीन भुर्जी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। नानक दीन भुर्जी ने उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सदस्यों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं और कर रहे हैं, आज तक किसी नेता ने इस देश के लिए नहीं किया। हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय के विकास और उत्थान के लिए अग्रसर है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है। बहराइच भ्रमण में इस संगठन से समीपवर्ती जनपद श्रावस्ती, गोंडा से आए लोगों ने विभिन्न पदों पर सदस्यता ग्रहण की। केपी न्यूज इंडिया से डॉक्टर निजामुद्दीन अख्तर। और एक जाति के लोग सेंट्रलाइज जो लूटते थे, जो गिरोह बन के डाका डालते थे, मुसलमानों को डरवाते थे, धमकाते थे, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर बन जाएगा मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, मुसलमान रातों रात नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर बना, एक मुसलमान के ऊपर। ये माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय गृह मंत्री जी, हमारे सांसद लखनऊ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है कि राम मंदिर बनने से लेकर के राम मंदिर उद्घाटन तक एक भी किसी सूचना आप लोगों नहीं मिली होगी। उस पार्टी का खात्मा हो गया है जो राम भक्तों पे गोली चलाई थी, सरजू लाल हो गई थी, खून से सन गई थी, मुसलमानों का डर पैदा करके पार्टी को चलाने का काम करते थे। अब वो काम खत्म हो रहा है। मुसलमान, मैं कहता हूं मुसलमान बच्चे को, परिवार के लोगों को आप गेहूं न दीजिए, चावल न दीजिए। मुस्लिम परिवार को आप शिक्षा दे दीजिए, आप शिक्षा दे दीजिए, अपने आप पढ़ करके लड़का काबिल बन जाएगा। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत सबको साथ लेके चलता है। हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत द्वारा हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की हर बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, जिला स्तर पर हम ताकत देने का काम, हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिंदू भी जुड़े हैं, मुसलमान भी जुड़े हैं, सिख भी जुड़े, ईसाई भी जुड़े हैं। हमको सबका साथ सबका विकास, इसके लिए हमने जो बहराइच में मैं कल से भ्रमण कर रहा हूँ, मेरे अभिषेक शुक्ला जी हैं, उन्होंने कार्यक्रम रखा था। और हमारे हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत के बहुत जेनेटिक प्रदेश के उपाध्यक्ष का इजाजत मैंने दिया है इनको, और प्रदेश महामंत्री हमारे अनिल पांडे जी बैठे हुए हैं, और मेरे मार्गदर्शक और हमारे पिता तुल्य अख्तर साहब जो मुझे हर समय गाइड करते रहते हैं बेटे की तरह। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभी कप्तान साहब के यहाँ 5-6 मामले थे, लेके गए थे, कप्तान साहब ने सबकी बातें सुनी और अख्तर साहब नहीं जा रहे थे, मैं जबरदस्ती लेके गया कि आप चलिए। पुलिस कप्तान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहराइच के अंदर एक एक व्यक्ति की बात सुनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को बुला करके खुद उनकी सामने बात करते हैं। मैं बहराइच जनपद के पुलिस अधीक्षक आर्यन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मौके पर। आज जिलाधिकारी महोदय से मेरी सुबह बात हुई थी, समय मिलने वाला है कुछ ही क्षणों में। जब भी समय मिलेगा जिलाधिकारी महोदय से भी जो समस्याएं हैं उनको भी अवगत कराऊंगा। और हमारा बहराइच आने पर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस अधीक्षक हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, SDM हो, जिसको मैं फोन करता हूँ, सब मदद करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। हम बहराइच के सारे पुलिस प्रशासन को और शासन प्रशासन को, जिले के प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान पूरे प्रदेश में मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में यूपी भवन के अंदर 200 लोग, लगभग 15-20 जिले के पश्चिम क्षेत्र के लोग मैंने बुलाया था। 200 लोगों के साथ मैंने पूरा झंडा बैनर के साथ 17 अकबर रोड माननीय रक्षा मंत्री जी के आवास पर जाकर के लोगों में लाने काम किया था। लेकिन अपरिहार्य कारण से उपराष्ट्रपति के चुनाव में अत्यधिक व्यस्त के कारण 5-6 राज्यों में दौरा होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। 200 लोगों। हम माननीय भारत के रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं
जब भी मैं दिल्ली जाता हूं बहुत सरल और सुलभ मुलाकात हो जाती है। आज आप लोग आए, पत्रकार वार्ता हुई और आप लोगों का सबका सहयोग है। हम चाहते हैं कि जो डाका डाला जाता था, एक जाति के लोग डाका डालते थे, एक परिवार के लोग डाका डालते थे, एक जाति के लोग अपनी सरकार को पूरे प्रदेश में लूटने का काम किया। ये मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह जी और योगी जी इसको समाप्त कर दिया। उसी से प्रदेश को तकलीफ है। तीसरी बार सरकार प्रचंड बहुमत की भाजपा की बनेगी। 350 प्लस विधानसभा क्षेत्रों में जिताने का संकल्प मोदी योगी संजय रथ यात्रा को लेकर के हम प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी जिस तरह से दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं और तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, हताश और निराश है। किसियानी बिल्ली खम्भे नोच रहा है। राहुल गांधी जी जो संविधान की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, फर्जी पीडीए है। एक एक घर में 10-10 सांसद, ये पीडीए का नियम है। भाई सांसद, भतीजा सांसद, भतीजा सांसद, बेबी सांसद, खुद सांसद, एक एक घर में 10-10 सांसद। और भी पिछली जात की 79 जातियां हैं। क्या आजमगढ़ में कोई और पीडीए का नहीं था जो भाई को भेज करके आजमगढ़ में सांसद बना दिया? बदायूं के अंदर कोई और पीडीए का नहीं था, इसको सांसद बना देते। आप तो चीफ थे, सुप्रीमो थे। आप पिछड़ों के साथ डाका डालने का काम करते हैं, पिछड़ों के बीच में छुरा भोगने का काम करते हैं, मुसलमानों को डरवा करके धमका करके समाजवादी पार्टी के पाले में लाने का जो काम कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी बेनकाब हो गई, मुसलमान सचेत हो गया है। 2027 में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी 2027 में समाप्त हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। हम चाहते हैं, बात कीजिए करते हैं। राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा की मेंबर 3 बार से एक ऐसे अरबों खरबों पति की पत्नी को एक गरीब महिला बना के भेजते आप राज्यसभा में। कोई पीडीए की महिला भेजते राज्यसभा? मालूम होता है पिछड़े बड़े हिम्मती हैं। एक परिवार के लोग 30 साल से उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया है। अरबों खरबों रुपया एक गांव में बर्बाद कर दिया है। आज कोई हवाई पट्टी पर कोई उतर रहा है, कोई जहाज जा रहा है। अरबों खरबों रुपया एक जात के लोग एक उद्देश्य के तहत लूट लिया गया। एक्सप्रेस वे में किसी जाति को काम नहीं मिला, छोटे से छोटे एक जाति के लोग लूटने का काम, डाका डालने का काम किया। अब वो डाका नहीं डाल पा रहे हैं, अब वो लूट नहीं पा रहे, लूट बंद हो गई। तो लूट बंद हो गई है, उस लूट को माननीय मोदी जी ने रोक दिया, उस लूट को माननीय योगी जी ने लूट बंद कर दी है। अब प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, वो माफिया, जमीन माफिया शांत बैठी। छुटपुट अगर है तो रातों दिन कार्रवाई होती है बुलडोजर के माध्यम से। अब भी तो बुलडोजर चल रहा था। 27 के बाद बाबा जी का बुलडोजर चलेगा, लेकिन सीधे हंटर भी चलेगा, सीधे हंटर भी चलेगा। इसलिए हंटर चलेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आवास देकर के, राशन देकर के, शिक्षा देकर के, इलाज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पत्रकार बंधु चैनल के माध्यम से आपसे मेरा निवेदन ही है कि जो कांग्रेस ने एक ओछी मानसिकता की पटना और बिहार के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। राजद के भ्रष्ट नेता, दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता पहले वही नापे गए। सबसे ज्यादा जेल में राजद के सुप्रीमो ही रहे, चक्की पीछे। और उत्तर प्रदेश के कई सपा के दिग्गज बहुत जल्दी जेल के अंदर चक्की पीसने वाले हैं। आपको मालूम होगा, जो सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर आग उगलने का काम करते थे, आज वो जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। माननीय मोदी जी की इच्छा है और योगी जी की इच्छा है गरीबों को न्याय, गरीबों को सम्मान, गरीबों के बच्चों की शिक्षा, गरीबों के लिए इंतजाम हो रहा है। इसलिए विपक्ष को खड़ाया हुआ है। बात संविधान की करते हैं। राहुल गांधी को आर्टिकल 56 नहीं मालूम होगा, आर्टिकल 61 नहीं मालूम होगा, संविधान कभी पढ़े नहीं होंगे, उनके बाप दादा भी नहीं पढ़े होंगे। आज संविधान की बात करते हैं कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। कोई संविधान नहीं। जो सपा मुखिया बात करते हैं पीडीए की, एक घर में 10-10 सांसद। आजमगढ़ में कोई ऐसा योग्य नेता नहीं था पीडीए के अंदर, सगा भाई जाकर के वहां टूट लिया आजमगढ़ को।
बदायूं के अंदर डाका डाल दिया, फिरोजाबाद के अंदर डाका डाल दिया, मैनपुरी में डाका डाल दिया, कन्नौज के अंदर स्वयं डाका डाल दिया। विधायक होते हुए क्या उनको भरोसा नहीं था किसी कार्यकर्ता के ऊपर? और तमाम 79 जातियां पिछड़ी जात की हैं, मुसलमान जातियां हैं, उनको सांसद बना देते आप। फर्जी पीडीए, ये पीडीए 2027 में खत्म हो जाएगा। 350 प्लस की सीटें बीजेपी को आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत।